जोहार दोस्तों, आप सभी का हमारे क्लास पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ कोण का माप निकालना हम लोग सीखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये चार्ट बनाया हुआ है। इस चार्ट में हम लोग को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री का मान यहाँ हम लोग को दिया हुआ है। तो हम लोग जानेंगे आखिर इतना मान इसका आया कैसे। इसी सब मान को हम लोग निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग साइन 45 डिग्री का मान हम लोग निकालना सीखेंगे। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलिए, ये हम लोग का एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है। तो हम लोग को निकालना है 45 डिग्री का मान। तो 45 डिग्री, यहाँ न्यून कोण 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री है तो यहाँ भी 45 डिग्री का एंगल ही बनेगा, क्योंकि त्रिभुज का जो कोण होता है, तीनों कोणों का अगर योग निकाला जाए तो तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री है तो दोनों कोण मिला के यहाँ भी 90 डिग्री होगा। इन दोनों का ये होगा यहाँ 45 डिग्री, यहाँ भी 45 डिग्री होगा। तो ये वाला जो भुजा है, ये और ये वाला भुजा आपस में बराबर होंगे। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर होगा। तो ये वाला भुजा का मान देते हैं। मान के चलो ये ए है और ये भी ए है। चलो नाम देते हैं ए, बी और सी। ए बी सी ये त्रिभुज है। ये वाला यहाँ से यहाँ जो भुजा है ए है और यहाँ से ए और बी क्या है, ये भी ए है। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, एस निकालेंगे। आखिर एस ही कितना है। तो एस निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे कि एस बराबर होता है पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ पर पी हम लोग का यानी ए बी है और बी हम लोग का बेस आधार यानी बी और सी है। तो हम लोग का ये हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस में ये भी होगा ए स्क्वायर। अगर इसको अगर जोड़ा जाए तो ये होगा 2a स्क्वायर, और इसका यदि वर्गमूल निकालेंगे तो ये होगा a और रूट अंडर 2। इस तरह से हम लोग को यहाँ s का मान पता चल गया। तो अब हम लोग निकालेंगे साइन 45 डिग्री का मान। साइन 45 डिग्री का मान हम लोग निकालेंगे। साइन 45 डिग्री का मान हम लोग निकालेंगे। तो साइन का अनुपात हम लोग को पता है कि P अपॉन S होता है, यानी लंब बटे कर्ण होता है। तो P हम लोग का है A और B और H हम लोग क्या निकालें, AC है हम लोग का S। तो AB हम लोग का है A और S हम लोग का निकला A रूट अंडर 2। A रूट अंडर 2 हम लोग का S निकल गया। तो यहाँ अगर ध्यान से देखें तो ऊपर में A है और नीचे भी A और A कैंसिल हो रहा है और यहाँ हम लोग का बच गया 1/√2। 1/√2 ये हम लोग का बच गया। इसीलिए यहाँ आप लोग देखेंगे कि साइन 45 डिग्री का मान जो है ये 1/√2 आ गया। इसी तरह से इसका मान यहाँ 1/√2 आया हुआ है। अब हम लोग निकालेंगे cos 45 डिग्री का मान। cos 45 डिग्री का मान हम लोग निकालेंगे। तो cos का अनुपात क्या होता है, क्या पता है हम लोग को? cos का अनुपात b अपॉन एच। b अपॉन एच। तो b इसमें क्या है, त्रिभुज में अगर देखा जाए तो b ये आधार है, b और c, और h हम लोग का है a और c। इसका भी अगर मान पुटअप कर देंगे तो होगा b c हम लोग का क्या है, a है और a c हम लोग का है a रूट अंडर 2। यहाँ भी कट रहा है, देखो a और a कट गया। इस तरह से ये भी 1/√2 हो गया, यानी cos 45 डिग्री का 1 भी √2 है। इसलिए यहाँ आप देखें cos 45 डिग्री का मान 1/√2। अब हम लोग निकालेंगे tan 45 डिग्री का मान। tan 45 यानी 45 डिग्री का मान निकालेंगे। तो tan का अनुपात हम लोग लिखेंगे। tan का अनुपात क्या होता है, P अपॉन B। P हम लोग का क्या है, ये वाला tan 45 डिग्री का मान P होगा AB, A और B, और ये हम लोग का आधार क्या है, BC यानी P अपॉन B।
तो P हम लोग का A है और यानी B से भी कितना है A है, A और A कैंसिल हो रहा है। इस तरह से tan 45 डिग्री का मान होगा 1। tan 45 डिग्री का मान कितना आया 1। इसलिए अब यहाँ देखें कि tan 45 डिग्री का मान क्या है 1 है। अब हम लोग निकालेंगे कोसेक 45 डिग्री का मान हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग कोसेक 45 डिग्री का मान हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ देखें कि साइन 45 डिग्री का मान कितना है 1/√2, और हम लोग को पता है कि कोसेक का मान होता है वो साइन का उल्टा ही होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोसेक 45 डिग्री बराबर AC होगा और बटे में AB। तो 1/√2 है तो सीधा ये हो जाएगा √2। सीधा इसका होगा कोसेक 45 डिग्री का मान √2। इसलिए आप यहाँ देखें कि कोसेक 45 डिग्री बराबर √2 लिखा हुआ है। इसी तरह से इस सब का मान यहाँ आता है। फिर कोसेक का हो गया, अब लिखेंगे सेक 45 डिग्री। सेक 45 डिग्री का मान लिखेंगे। सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा। तो कॉस का BC बटे AC यानी, तो ये होगा AC बटे ये BC। तो ये होगा √2। 1/√2 है तो सीधा √2 हो जाएगा। इसलिए अब यहाँ पर देखें कि सेक 45 डिग्री के बराबर इसका भी मान √2 है। अब निकालेंगे हम लोग कॉट A बराबर, सॉरी कॉट 45 डिग्री निकाल रहे हैं ना, कॉस 45 डिग्री। तो कॉट 45 डिग्री, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या है, यानी AB है तो ये उल्टा हो जाएगा। तो BC ऊपर जाएगा, BC ऊपर और AB नीचे। तो BC का मान हम लोगों को कहा है BC, B और C। तो B से A है और AB भी A है। A और A कैंसिल हो गया, इस तरह से इसका मान भी 1 होगा। तो यहां देखें, चलिए ये हम लोग का समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजा क्या है, बराबर हैं। तो सभी भुजा बराबर होंगे तो सभी कोण भी बराबर होगा। तो ये कोण होगा यहाँ 60 डिग्री का, और ये वाला कोण भी होगा यहाँ 60 डिग्री का, और यहाँ ये कोण भी होगा 60 डिग्री का। क्यों? क्योंकि सभी भुजाओं को योग 180 डिग्री होता है, इसलिए 60-60 भुजा में बढ़ जाएगा। और यदि इसको हम यहाँ लंब इसमें डालें तो यहाँ जो कोण बनेगा, ये कोण बनेगा 90 डिग्री का। चलिए इसको त्रिभुज नाम देते हैं A और B और C। माना कि ये वाला भुजा 2A है, 2A है, यहाँ से यहाँ तक ये 2A सेंटीमीटर मान लेते हैं लंबा है। तो ये वाला भुजा भी उतना ही होगा, 2A ही होगा, और ये वाला भुजा भी 2A ही होगा। और ये वाला भुजा जो है A और D, ये वाला पॉइंट मान के चलो D है, AD BC को समद्विभाजित करता है, दो भागों में बांटता है। तो यहाँ से जो ये होगा A, ये A होगा, B से D तक A होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 30 डिग्री का कोण निकालेंगे, 30 डिग्री कोण का माप निकालेंगे। तो यहाँ 60 डिग्री था, 60 डिग्री में इसको समद्विभाजित किया गया, तो ये जो कोण बन गया, ये वाला छोटा वाला कोण, ये 30 डिग्री का कोण बन गया। यहाँ पर हम लोग चलेंगे त्रिभुज A, D और B में। तो यहाँ पर A और B बराबर है 2A, और यहाँ B और D है A। यहाँ S भी है और B भी है। हम लोग को यहाँ P नहीं मालूम है, तो P हम लोग इसको निकालेंगे। तो P निकालने का फॉर्मूला आता है √2
एच स्क्वायर में माइनस बी स्क्वायर, ये हम लोग का फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम। तो अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो यानी 2a का स्क्वायर और माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। वो घटाएंगे, 4 को a स्क्वायर में 1 को a स्क्वायर घटेगा, तो ये होगा 3a स्क्वायर, और इसका वर्गमूल निकलेगा, a का वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये होगा a√3। इस तरह से हम लोग को p का मान यहाँ पता चल गया। मतलब यहाँ से जो यहाँ लंबा है वो है कितना है, a√3 है, यानी a√3। यहाँ से यहाँ तक कितना है, a√3 है। तो हम लोग निकालेंगे कि साइन 30 डिग्री का मान, यानी ये वाला कोण का मान निकालेंगे, ये वाला कोण जो ये 30 दिया हुआ ना, ये कोण का हम लोग मान निकालेंगे। तो साइन का अनुपात होता है p/h। तो ये वाला कोण का p होगा, ये उस सामने वाला भुजा, यानी b d और अपॉन में साइन का होता है p/h। तो h तो क्या है, a b है, a और b। तो इस तरह से अगर इसका मान अगर रख देंगे तो ये होगा a और कितना है h2 और a, यहाँ a और 1 कैंसिल हो रहा है, तो इस तरह से ये बन गया साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो इसी तरह आप यहाँ देखेंगे कि साइन 30 डिग्री का मान जो है यहाँ 1/2 लिखा हुआ है। उसी प्रकार हम लोग कॉस का अगर निकालेंगे, कॉस 30 डिग्री, तो कॉस का अनुपात होता है b/h। तो इसका b यानी कॉस 30 डिग्री का मान 30, अगर ये वाला देखें तो इसका b है, ये वाला भुजा a और d, b/h। तो h तो a b है, a b। तो अगर मान पुटअप करेंगे AD कितना है, a√3 और 2 और a। तो यहाँ a और a यहाँ भी कैंसिल हो गया। तो इस तरह से यहाँ ये होगा √3/2। इस प्रकार से आप देखेंगे कि cos 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2 दिया हुआ। उसी प्रकार फिर यहाँ निकलेगा tan का मान, tan 30 डिग्री। तो tan का अनुपात होता है p/b। तो इसका p कितना है, ये वाला है, a है, यानी b और d, p/b। तो b कितना है, AD। तो BD कितना है, BD a होगा, और AD a√3, या a और a कैंसिल हो गया, इस तरह से इसका मान होगा 1/√3। इस प्रकार से tan 30 डिग्री का मान होगा यहाँ 1/√3, यहाँ 1/√3 लिखा हुआ है। ये तय हुआ हम लोग का 30 डिग्री का मान। अब साइन है, तो इसका कोसेक अगर निकालेंगे, कोसेक, तो कोसेक का मान अगर हम लोग निकालें, चलिए यहाँ लिखते हैं कोसेक 30 डिग्री का मान, कोसेक 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो साइन का ही उल्टा कोसेक होता है। तो इसका 1/2 है, तो इसका सीधा हो जाएगा कितना, 2 होगा। अब निकालेंगे कॉस है ये, तो कॉस का निकालेंगे उल्टा होता है सेक 30 डिग्री का मान निकालेंगे, तो कॉस का उल्टा ही होता है सेक। तो कॉस है √3/2, तो ये होगा 2/√3। इसलिए आप यहाँ देखेंगे कि सेक 30 डिग्री बराबर है 2/√3। फिर निकालेंगे tan का उल्टा होता है कॉट 30 डिग्री, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो इधर होगा सीधा √3। इस तरह से आप देखें ये कितना है, √3। तो ये तो होगा सभी 6 अनुपात यानी 30 डिग्री का मान। अब हम लोग निकालेंगे कि 60 डिग्री का मान कैसे निकलता है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं फिलहाल।
अब चलेंगे ये वाला 60 डिग्री में। अब 60 डिग्री का मान हम लोग को निकालना है कि साइन 60 डिग्री का मान निकालेंगे। साइन 60 डिग्री का मान, तो साइन का अनुपात होता है P अपॉन H। तो ये वाला कौन का P कौन सा है, ये वाला सामने वाला भुजा AD, A और D, P अपॉन H। एच तो नहीं बदलेगा, A और B ही होगा। तो AD कितना है, A√3 और S है 2A। A कैंसिल हो गया, इस प्रकार से इसका मान होगा √3/2। इसलिए आप यहाँ देखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर, साइन 60 डिग्री में अगर देखें तो √3/2 है, जो यहाँ पर हम लोग को मिल गया। दूसरा है कॉस 60 डिग्री अगर, तो कॉस का अनुपात होता है B अपॉन H। तो ये देखें B हम लोग का क्या है, B और D है, और H तो A और कितना है B। तो अगर मान हम लोग रख देंगे यहाँ B और D A है, और H हम लोग का कितना है 2A, A और A कैंसिल हो गया। इस प्रकार से इसका मान निकलेगा 1/√2। अब देखें cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री में अगर देखें यहाँ पर तो 1/2 है। तो उसी प्रकार फिर हम लोग को निकलेगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, तो tan का अनुपात क्या होता है P अपॉन B। तो P के C वाला 60 डिग्री कौन के सामने, P क्या है AD, A और D, और B क्या है B और D। तो अगर मान रखेंगे यहाँ पर A√3 और BD कितना है A और A कैंसिल। इस प्रकार से इसका मान यहाँ होगा, ये होगा √3। तो यहाँ आप देखेंगे tan 60 डिग्री बराबर √3। ये तो आ गया मान। अब साइन, अब क्या निकलेगा कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री बराबर, क्योंकि साइन का उल्टा ही कोसेक होता है। तो इसको अगर हम उल्टा देंगे तो ये होगा 2/√3। फिर ये कॉस है तो इसका उल्टा होगा सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री बराबर, इसका उल्टा होगा, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये 1/2 है, तो ये होगा सीधा होगा 2 हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि सेक 60 डिग्री में अगर देखें तो ये √2 है। उसी प्रकार यहाँ tan का उल्टा होता है कॉट 60 डिग्री बराबर होगा। अब देखिए यहाँ tan का कितना है √3, इसका उल्टा कर देंगे तो ये होगा 1/√3, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए 1/√3। अब यहाँ देखें कॉट 60 डिग्री में 1/√3, ये हम लोग को 60 डिग्री का मान पता चल गया। अब हम लोग क्या सीखेंगे कि 90 डिग्री और 0 डिग्री इसका मान कैसे आएगा, इसका मान हम लोग निकालना सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए दीजिए आज्ञा, धन्यवाद। आगे हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री अगला क्लास में हम लोग निकालना सीखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।